क्या तात्पर्य है वो स्वयं भी आगे अगले सूत्र से बताएंगे। लेकिन जो मैं पहले आपके सामने बात रख रहा था कि ये विशेष को बताता है, किसी के गुण को बताता है, उस अर्थ में भी देखें इस वस्तु के ये गुण हैं, इसके ये है, तो हम इसको कह देते हैं इसमें ये धर्म है इसका। ये वस्तु उष्ण है, ये शीत है, ये गुरु है, ये लघु है, ये हल्का है, भारी है, ऐसे उसके धर्म होते हैं ना। धर्म तो अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म प्रकाश करना, ऊर्जा, ताप देना, जलाना, अग्नि के धर्म हुए ना। ऐसे वो धर्म किसी भी वस्तु के जो अपने विशेषताएं होती हैं, अपने जो गुण होते हैं, जो भी हैं उसके, वो धर्म शब्द से कहे जाते हैं। तो इस दर्शन में हम देखेंगे बहुत सारी वस्तुओं के, पदार्थों के बारे में ये बताते हैं। तो एक इसका तात्पर्य कि हम धर्म के बारे में बताएंगे आपको, किसमें कौन से गुण धर्म हैं और किसमें नहीं है, ये भी बताते हैं। इसमें ये नहीं है और इसमें ये है, इसको हम बताएंगे आगे। ये उस धर्म की बात कही जा रही है। व्याख्याकारों ने कहा भी एक धर्म तो मनुस्मृति में भी बताया। मनुस्मृति के धर्म को हम एक मोटे शब्दों में हम एक और बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म। क्या बोलते हैं? वर्णाश्रम धर्म। वर्ण, 4 वर्ण आप सब परिचित हैं। आश्रम, 4 आश्रम हैं, वो से भी आप परिचित हैं। उनके बारे में जो लिखा है शास्त्रों में, ये करो, ये नहीं करो, ये विधि, ये निषेध, ये करना है, नहीं करना है, क्या इसका स्वरूप है, वो जो सारे हैं वो धर्म, वो भी तो धर्म है, वो वर्णाश्रम धर्म है। उसकी चर्चा यहां पर नहीं मिलेगी इस ग्रंथ के अंदर। धर्म का मतलब वहां ये नहीं मिलेगा वर्णाश्रम धर्म। ये वस्तु की जो विशेषता है, ये उस रूप में यहां पर धर्म शब्द का प्रयोग है। तो बोलिए वर्णाश्रम धर्म वाली बात नहीं है। दूसरा एक धर्म की बात हम करते हैं, जो बहुत सारा, ये यज्ञ भी एक धर्म है, और बहुत सारा कर्मकांड करते हैं, उसको भी धर्म कहा जाता है। और फिर जब हम यज्ञ आदि या अन्य कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो उससे जो हमारा पुण्य बनता है, कर्माशय, उसको भी धर्म कहते हैं, उसको भी धर्म नाम से कहा जाता है। तो भाई धर्म के बारे में तो ये बहुत सारा बताया जा रहा है यहाँ। और कौन से धर्म की बात है, और यदि वही धर्म की बात है तो धर्म की चर्चा तो हम बहुत करते ही रहते हैं। कब से सुन रहे हैं आप बहुत सारे। ये वैशेषिक वाला धर्म क्या है कि वस्तु के जो गुण धर्म होते हैं, गुण जो होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो धर्म के रूप में है। बोले हम धर्म को बताएंगे। और ये क्यों हम दर्शन को छोड़ दें और बातों को छोड़ दें, प्राचीन ऋषियों की बातों को छोड़ दें। कितनी बजे तक? 9 बजे तक। ऋषियों ने अपने लिए कुछ कर दिया, बता दिया, अब हम क्यों माने, क्या करें। तो अगर पिछले ऋषियों की और पूर्वजों की सब बातें अगर छोड़ दें और कहें कि लो जियो अपने जीवन को, तो हम हवा में हैं, पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? ईश्वर को कोई मानता हो या ना मानता हो, वेदों को, ऋषियों को मानता हो या ना मानता हो, कोई भी हो, जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं वो उसके बारे में जानना चाहेगा या नहीं जानना चाहेगा? कौन सा कपड़ा सर्दी में पहनने योग्य है, कौन सा गर्मी में पहनने योग्य है, ये वो जानना चाहेगा या नहीं चाहेगा? जानना चाहेगा ना। अर्थात जीवन जीने के लिए भी, इस जीवन को जीने के लिए भी हमें वस्तुओं के गुण धर्म को जानना आवश्यक है। ये हमारी स्वतः प्रवृत्ति है। किसी को ना सिखाएं तो भी वो देखेगा, इसको खाने से ये हुआ, इसको खाने से ये हुआ, अनुभव करेगा, अगली बार इसको खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा, इसको कम खाऊंगा, इसको ज्यादा खाऊंगा।
सब्जी में इसको ज़्यादा डालूंगा, इसको कम डालूंगा, ये सब हम निर्धारण करते हैं सब चीज़ों के अंदर, मकान का, रंग का, गाड़ी का, घी का, हर वस्तु के अंदर। अर्थात हम जीवन जी रहे हैं तो ये वास्तविकता है कि हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हम उनके संपर्क में आते हैं, दूर से, निकट से, किसी भी रूप में हम संपर्क में आते हैं। और विज्ञान भी यही है। विज्ञान जो कहते हैं, विज्ञान को क्यों समझे, क्यों सीखें, जो आधुनिक विज्ञान है, क्या करता है विज्ञान आधुनिक जो है, कि व्यक्ति को, शिक्षा भी क्या है, व्यक्ति को, बच्चे को इस जीवन में यहां रहना सिखाती है कि किन के बीच में रहना है, किस वस्तु का कैसे उपयोग करें, किसका क्या उपयोग नहीं है, किससे क्या हानि हो सकती है, कब इसका उपयोग करना है, यही तो परिचय कराया जाता है। और उन्हीं का उपयोग करके हम विभिन्न यंत्रों को बनाते हैं और प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसी काल्पनिक बातें उस तरह से नहीं कि भाई हमें जैसा कोई सोच लेता है, आप लोग तो नहीं सोचेंगे, आप लोग तो ढले हुए हैं कि ऋषि मुनि और वेद की बातों को स्वीकार करना, लेकिन कोई भी जीवन जिएगा तो वस्तुओं के गुण धर्म को तो जानना आवश्यक है। तो जब ये कहते हैं कि धर्मम व्याख्यास्यामः, हम धर्म की व्याख्या करेंगे, तो एक कुछ विशेष चीजों की, जिनको ये यहां बताना चाहते हैं उनके बताएंगे, जिससे कि हम उस वस्तु का ठीक उपयोग कर सकें, पहचान सकें, हानि से बच सकें। बस ये ही एक दृष्टि से देखें तो धर्म है। और जो दूसरी धर्म की व्याख्याएं हैं, वर्णाश्रम धर्म आदि, उस दृष्टि से वहां भी जाके देखेंगे तो यही मिलेगा। हम यज्ञ को धर्म कहेंगे, वेद के पढ़ने पढ़ाने को धर्म कहेंगे, तो वहां भी यही होगा कि ये वेद की विशेषता है, यज्ञ की विशेषता है, इससे ये लाभ है, इसलिए करना, वो जुड़ी हुई बात मिलेगी हमारे। तो यहां कुछ भिन्न दृष्टि से धर्म को बताया जाएगा, धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु यूं देखेंगे तो ये सब घुले मिले, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये भिन्न दृष्टि से कहा गया और भिन्न दृष्टि से कहा गया, लेकिन ये भी सब जगह व्यापक मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे तो दूसरे भी धर्म अपने आप आ जाएंगे, कर्तव्य भी साथ में आ जाएंगे, और कर्तव्यों को जोड़ेंगे तो ये धर्म भी साथ में मिलेगा। बिना इसको जाने कर्तव्य कर्म भी नहीं कर सकते। शरीर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें शरीर के गुणधर्म नहीं जाने तो शरीर के प्रति कर्तव्य हम नहीं निभा सकते। तो यहां जो धर्म की बात है वो एक धर्म की व्याख्या करेंगे और ये वो विशेष ही है, विशेष के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। अब ये धर्म करता क्या है, ये क्यों आप धर्म की व्याख्या करते हैं? ये धर्म की एक तरह से परिभाषा दी है इन्होंने आगे। अभी जो मैंने आपको धर्म शब्द के बारे में जिस तरह से बोला वो भी वैशेषिक के अनुरूप है, लेकिन यहां इन्होंने एक सूत्र दिया है आगे, उस सूत्र को बोलेंगे। बोलिए यतः, सभी बोलिए, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये परिभाषा दी गई, सधर्म वह धर्म है। हम पूछें कि भाई धर्म किसे कहते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। धर्म में, धार्मिक लोगों के बीच में धर्म की परिभाषा हमारी उत्सुकता होती है ना, तो ये परिभाषा प्रायः दी जाती है, प्रवचनों में प्रायः रखी जाती है कि धर्म कहते किसको है। हम इतने समय से धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हमने धर्म के बारे में अपना अपना एक दृष्टिकोण बना रखा है। मैं यदि अलग अलग पूछूं कि धर्म आप किसको मानते हैं, आप अपने को धार्मिक मानते हैं, धर्म है, तो धर्म क्या है, ये अगर प्रश्न करें तो आपके सबके एक जैसे उत्तर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप बताओ धर्म किसे मानते हैं? बोलिए, धर्म किसे मानते हैं? कर्तव्य को धर्म मानते हैं। और कोई? और कोई? अलग अलग परिभाषाएं मिले। तो यहां इन्होंने क्या परिभाषा दी? यतो, जिससे, यतः अभ्युदय,
अभ्युदय कहते हैं इस संसार में, या अभिमुखी उदय जो आगे का उदय कहते हैं, ऊपर उठने को, ऊपर गति को। सूर्य जैसे उदय होता है ऊपर उठता है, जिससे उदय होता है, उत्थान होता है, वृद्धि होती है। आप कर्तव्य को कहते हैं तो कर्तव्य भी क्यों करने हैं? क्योंकि उससे उदय होता है, उससे वृद्धि होती है इस संसार में और आगे संसार में। और निश्रेयस यानी मुक्ति, इस विषय का विस्तार में और शाम को करूंगा। तो इन दोनों की सिद्धि जिससे होती है उसे धर्म कहते हैं। ये एक परिभाषा दी। आज का विषय मैं अभी इतना ही रखता हूँ। नमस्ते। छह दर्शन में दूसरा जो प्रवचन के रूप में हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं जी, वैशेषिक दर्शन शायद